हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे। राइट, बहुत बढ़िया। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज डिस्कशन की, जिसके अंदर अपने आधे एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं और अब यहां से आगे हम लोग रिमेनिंग एमसीक्यूज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राइट, ओके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। Which of the following is considered as a disadvantage of allocating resources using the market of allocating resources using market system? Which of the following, chaliye everybody, which of the following is considered as a disadvantage of allocating resources using market system? Income will tend to be unevenly distributed. किधर गया रे भाई? हाँ, अरे हाँ, income will tend to be unevenly distributed. People do not get goods of their choice. Men of initiative and enterprise are not rewarded. Profits will tend to be low. चलो, इसके ऊपर विचार करना है। अभी क्वेश्चन को समझना है। जबरदस्ती आपसे है ना पीछे देख के आंसर्स मत दीजिएगा मुझे। हाँ, बहुत डेंजर है। मैं मुझे पता है आप क्या स्मार्ट गिरी करते हो, है ना। होशियारी होशियारी नहीं चाहिए। Which of the following is considered as a disadvantage of allocating resources using market system? ठीक है ना। मार्केट सिस्टम और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो देखिए, पीपल डू नॉट गेट गुड्स ऑफ देयर चॉइस, ये तो नहीं है। मेन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज आर नॉट रिवॉर्डेड। भाई, कैपिटलिस्ट अगर आप बात करने की कोशिश करें, मार्केट सिस्टम मतलब अगर अपन देखें तो मार्केट सिस्टम मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात होती है। ये बात तो सही है ना एकदम? हाँ जी सर। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर बात करते हैं तो भैया, पीपल डू नॉट गेट गुड्स ऑफ देयर चॉइस, नहीं सर, उनको तो अपने चॉइस के गुड्स मिलते हैं। मैन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज आर नॉट रिवॉर्डेड, नहीं सर, उन्हें तो रिवॉर्ड किया जाता है। ये तो एडवांटेज है, बराबर के नहीं। फिर उसके बाद प्रॉफिट्स टेंड टू बी लो, अरे नहीं, प्रॉफिट्स आर हाई। बट फिर क्या होता है? इनकम विल टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब क्या है? अपन ने पढ़ा है यहां पे पॉइंट, अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ याद आता है ऐसा? अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन प्लस देयर इज ऑल्सो व्हाट? कुछ याद करने की कोशिश करो। हमने पॉइंट पढ़ा था, अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। साथ ही साथ हमें मिलता है क्या यहां पे? सोशल इनजस्टिस। ऐसा कुछ अपन ने पॉइंट लिखा था, इफ यू रिमेंबर। इसीलिए आप समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर इज व्हाट? 24 का आंसर इज व्हाट? ए। सही है ना? एकदम बढ़िया। फिर अब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू मार्केट इकोनॉमी? डज नॉट अप्लाई टू मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को ये कौन से है चीजें जो अप्लाई नहीं करते हैं? मार्केट इकोनॉमी मतलब आपको फिर से याद दिला दूं कि मार्केट इकोनॉमी मतलब ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात होती है। मार्केट इकोनॉमी म्हणजे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फर्म्स डिसाइड whom to hire and what to produce. Yes. Firms aim at maximizing profit. Yes. Households decide which firms to work for and what to buy with their incomes. Government policies are primary forces that guide the decisions of firms and households. ए येड़ा समझेला है क्या? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट आता ही नहीं, मेरे को मालूम है। चल खलास। सर मैं सी में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, बट जैसे ही सर ऑप्शन डी देखा ना सर, एकदम बिंगो। वेरी गुड। 25 का आंसर क्या हो गया बच्चा लोग? 25 का आंसर इज डी। 26, in a mixed economy all decisions are taken by central authority.
All economic decisions are taken by private entrepreneurs. Economic decisions are partly taken by the state and partly by private. अरे कैसा चिल्लर क्वेश्चन है भाई ये, मतलब पूरा 1 रुपए का सवाल था ये, और मतलब कितना कितना वाहियात सवाल है रे, कितना वाहियात सवाल है भाई। मिक्स्ड इकोनॉमी में सर जी हमको पता है कि स्टेट भी और प्राइवेट भी दोनों मिलके सर, सबका साथ सबका विकास। आहा, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही शानदार। उसके बाद द सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स इज दैट ऑफ कंपेयरिंग द सक्सेस ऑफ कमांड वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, guaranteeing that production occurs in the most efficient manner, guaranteeing a minimum level of income for every citizen, allocating scarce resources in such a manner that society's unlimited needs or wants are satisfied in the best. अरे भाई साहब, 27 का आंसर तो मैं यू आंखें बंद करके सर, यू आंखें बंद करके टिक कर सकता हूं। क्या है सर, सर क्या है सर, मतलब गजब, नेक्स्ट लेवल सर, नेक्स्ट लेवल। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट चोजन इन अ, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक विल गेट चोजन इन अ, चलिए एवरीबॉडी फोकस करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट चोजन इन अ, पॉइंट नंबर 1, लेबर सरप्लस इकोनॉमी वेयर रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इज लोअर। कैपिटल इंटेंसिव कहां चुना जाएगा? लेबर सरप्लस, लेबर सरप्लस और नहीं सर नहीं, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी वेयर रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इज लोअर। यस, डेवलप्ड इकोनॉमी। सर क्या लगता है आपको आंसर 28 का? 28 का आंसर इज व्हाट? बी। बोलो बोलो बोलो, चलो बोलो फटाफट, क्या है आंसर 28 का? अरे सर एकदम ही मतलब क्या है सर, सर मजा नहीं है सर ऐसा, मतलब कितना कितना आसान है हमारे लिए सर, चैलेंजिंग मांगता है यार। रुक जा बेटा रुक जा। Which of the following is not one of the 4 central questions that study of economics is supposed to answer? Which of the following is not one of the not सेंट्रल इकोनॉमी के कौन से 4 क्वेश्चन थे? कौन से थे? What to produce, how to produce, for whom to produce, and provisions for economic growth. So what to produce नहीं है इसके अंदर, how to produce ये है, for whom to produce yes, what to produce। तो सर जी मेरे को लगता है when are goods to be produced, सर ई वाला ऑप्शन है सर, ई वाला ऑप्शन है सर। मतलब ऐसा इजी है क्या? इतना इजी है क्या इकोनॉमिक्स? मतलब सर क्या है यार? लार्जर प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर। अभी जिसका ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे फ्यूचर में उसका ज्यादा प्रोडक्शन होगा। अरे वाह, बताइए 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 बताइए, 30th का आंसर, लार्जर प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर। अभी ज्यादा कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो आगे कंजम्पशन करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो सर ये तो गलत हो गया। कैपिटल गुड्स अगर सर अभी ज्यादा बनेंगे तो उस कैपिटल गुड्स को यूज करके और फ्यूचर में सर प्रोडक्शन कर सकते हैं भाई। प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स अगर सर अभी करेंगे तो अरे सर बस सर आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे को सर। 30th का आंसर इज व्हाट? बी। बेस्ट बेस्ट बेस्ट। किसके 30 करेक्ट आ गए मित्रों? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 30 कल से लेके आज तक, आज से लेके अभी तक 30 किसके आ गए? बहुत बढ़िया, शानदार। 31, the economic system in which all the means of production are owned and controlled by private individuals for profit। बस यार खत्म करो 31 बी, मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, इतना सिंपल, इतना सिंपल। शी, macroeconomics is a study of all aspects of scarcity, the national economy and the global economy as a whole, big businesses, the decisions of individual businesses and people।
32 मैक्रो। बहुत डिफिकल्ट है साहब, बहुत डिफिकल्ट है। अरे यार क्या लगा के रखा है, मजा आ रही है ना मित्रों? यो, फ्रीडम ऑफ चॉइस इज द एडवांटेज ऑफ, बोल डालो, बोल डालो, पब्लिक इंतजार नको करो, नको करो, आंसर खटाखट। एक्सप्लॉइटेशन एंड इनइक्वालिटी आर मिनिमल इन, अरे बोल डालो 34A। रोको मत अपने आप को भाई, रोको मत अपने आप को, अपने आप को रोको ही मत आप, ठीक है? एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस मतलब कंट्रोल्ड प्राइसेस, 35 का आंसर। एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस का मतलब होता है, आपको पता ही होगा, एडमिनिस्टर्ड का प्राइसेस का मतलब होता है कंट्रोल्ड प्राइसेस। कंट्रोल्ड प्राइसेस रेफर टू prices determined by the forces of demand, nah. Prices determined by sellers, nah. Prices determined by an external authority which is yeah, exactly, कंट्रोल करेगा गवर्नमेंट, करेक्ट है। सो 35 का आंसर इज व्हाट, सी। नाम मतलब जो वर्ड है ना उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, वो मीनिंग क्लिक होना चाहिए प्रभु। एडमिनिस्टर्ड म्हणजे कंट्रोल, ये अगर क्लियर हो गया ना भाई, भाई क्या दम नहीं रहा फिर। चलो 36, इन इकोनॉमिक्स द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स, लो कर लो बात, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम म्हणजे क्या है अभी? आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड, चल रहे, कंज्यूमर डू नॉट हैव एज मच मनी एज दे, देयर विल बी सर्टेन, रिसोर्सेज आर नॉट ऑलवेज एलोकेटेड इन ऑप्टिमम वे। अरे अभी क्या करना है, ये थोड़ा सा मजेदार है। हाँ सर, सर 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 सर, आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कंज्यूमर डू नॉट हैव, देखो कंज्यूमर तो ना, देयर विल बी ना, रिसोर्सेज आर नॉट ऑलवेज ऑप्टिमम, वो प्रॉब्लम ही नहीं है ना भाई, भाई भाई तू समझ, अपना आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि अपने पास लिमिटेड रिसोर्सेज है ना। तो भाई 36 का आंसर इज ए। पढ़ने का एकदम मस्त ऐसा, सर ने छोड़ दिया इसका मतलब ऐसा डी नहीं बोलने का, रे डी को ने ऐसा है ना, मारेगा ना। अरे भाई साहब, इकोनॉमिक्स में सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अरे चार्ट अपना स्टार्टिंग का याद करो। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है अपना, कि भाई अरे बचपन से मतलब अरे कितना कितना सिखाएगा रे ये कितना सिखाएगा, कितना बोलेगा मैं। अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेस, ये कब तक बोलूं मैं, जब तक है जा, जब तक है जा, हाँ? तो भाई आउटपुट अपना रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, आउटपुट अपना लिमिट हो जाता है। रिस्ट्रिक्ट मतलब लिमिट, क्यों? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज के वजह से। अरे भाई देखो बच्चों, अगर ऐसी गलती करोगे ना तो मुझे नहीं खेलना आपके साथ, मैं जा रहा हूं ये गेम छोड़ के। अरे बी काहे नहीं, कंज्यूमर्स डू नॉट हैव एज मच मनी एज दे विश टू। अरे पैसा क्या है, पैसा एक रिसोर्स ही तो है। सो मोस्ट, क्या बोलते हैं उसको, करेक्ट और मोस्ट बेस्ट और मोस्ट सुटेबल आंसर क्या है? ए है बाबा, ए है। आई बात समझ में आपको? ठीक है हाँ जी, चलो 37, स्केर्सिटी डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय। अब ये जो है ना, ये जनरल नॉलेज का सवाल है भाई, मतलब ये क्या हो गया, ये जो है ना सीपीटी में डेफिनेशंस थे आपको, सीपीटी में, ऐसे तो इधर भी पढ़ा है आपने, बट सीपीटी में ये सबके डेफिनेशन हुआ करते थे, ठीक है ना? तो भाई ये जो डेफिनेशन है स्केर्सिटी, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस, ये जो है डेफिनेशन दिया गया था बाय व्हाट, रॉबिन्सन। तो ये ध्यान में रखना, रॉबिन्सन जी ने दिया था ये डेफिनेशन, रॉबिन्सन ने। द डेफिनेशन, ये भी सीपीटी का सवाल है, ये भी सीपीटी का सवाल है, सीपीटी से। बट ये तो अपने को, ये तो सर बुक में भी है, साइंस विच डील्स विद वेल्थ ऑफ नेशन, साइंस द डेफिनेशन, और ये भी सीपीटी, सीपीटी है, सेपेट है। द डेफिनेशन साइंस विच डील्स विद वेल्थ ऑफ नेशन, बोलो एडम स्मिथ, बोलो एडम स्मिथ, बोलो 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 एडम स्मिथ। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि सही हो जाएगा? द डेफिनेशन ऑफ साइंस विच डील्स विद द वेल्थ ऑफ नेशन वाज गिवन बाय, सर ये गलत हो ही नहीं सकता हमारा,
सर ये गलत हो ही नहीं सकता हमारा, सर कभी भी गलत नहीं हो सकता है। पप्पा है सर, नाम चेंज कर दिया सर, कब से याद है हमको। विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय कंज्यूमर्स है, नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव नहीं है। 39 का आंसर सी है। 39 का आंसर सी है भाई। 40, there is a need of economic study because resources are limited, wants are unlimited. बोलो सर, इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं है क्या सर? मतलब कब से देखे जा रहे, लिमिटेड अनलिमिटेड सर, मतलब काय सर, काय होते है, काय होते है? इसके अलावा कुछ है कि नहीं है यार? बोथ ए एंड बी। द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, क्वेश्चन 41। इकोनॉमिक स्टडी काहे करते हैं? चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था। इट एंश्योर्स ऑल प्रॉब्लम्स विल बी अप्रोप्रिएटली टैकल्ड। अच्छा। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम। अच्छा। इट enables to examine a problem in a right perspective. It gives exact solution to every problem. आपको यहां पे सिर्फ क्या होगा, सही नजरिए से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगी। देखो एक एक चीज को, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा नहीं, एग्जैक्ट सोल्यूशन देगा नहीं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में सिर्फ मदद करता है नहीं, बल्कि आपको क्या करता है, प्रॉब्लम को सही नजरिए से पहचानने की और उसको सॉल्व करने की दिशा जो आपको दिखाता है, वो काम है इकोनॉमिक्स का। आई बात समझ में? यस। समझा गया? है ना? द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स 42, चलो लेट्स वाइंड अप। 42, managerial economics is applied economics that fills the gap between economic theory and business practice. Is just a theory concept, trains managers। सर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स सर, सब सेम टू सेम। ए चलो 40 ऑन 40 किसके करेक्ट है? 40 ऑन 40, 40 ऑन 40 किसके करेक्ट है बच्चा? 40 ऑन 40, 40 ऑन 40 करेक्ट आएगा? 40 ऑन 40 बेस्ट। 42 हो गया। 43, बस आखिरी के 4 क्वेश्चन बाकी है, हिम्मत मत हारना। Which of the following statement is correct? Microeconomics is important for study of a particular household and particular firm. Correct है। Macroeconomics is important for study of economic conditions of a country. Correct है। C बोलता है none of the above, 43 बोलता है both A and B, और सर आंसर इज A and B both। करेक्ट है, दोनों सही है। 44, Mr. Satish hired a business consultant to guide him for the growth of his business. आहा, सतीश को हायर किया है? नहीं, सतीश ने हायर किया है। The consultant visited him in factory and suggested some changes with respect to staff appointment, loan availability and so on. Which approach is consultant using? Staff, loan availability and so on. Which approach is consultant using? 44 का। अरे एक इंडिविजुअल ने अपने बिजनेस के लिए कंसल्टेंट हायर किया। कंसल्टेंट का यूज करेगा बे? माइक्रो उसके बिजनेस के नजरिए से बातचीत करेगा ना वो। स्टाफ, लोन, माइक्रो। प्रॉफिट मोटिव इज अ मेरिट ऑफ कैपिटलिज्म। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड अ कमांड इकोनॉमी। अरे यार सर खलास, खलास। आंसर चेक कर लो पीछे आंसर की से।
बाय गॉड सर ये इतना आसान है। यस तो यहां पे दोस्तों हम लोग ने फिनिश कर दिए अपने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज। सो देखिए दोस्तों ऐसा ही है इकोनॉमिक्स कुछ कि आप लोगों ने पहले एकदम अच्छे से मन लगा के ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमिक्स ऐसा ही है कुछ, इकोनॉमिक्स बॉस ऐसा ही है कुछ, ठीक है ना, कि आप लोगों ने पहले पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में मन लगा के स्टडी करना है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना है। फिर उसके बाद कैसे भी टाइप का आपको एमसीक्यू आए, सर कोई गम नहीं है, कैसे भी किसी भी टाइप का एमसीक्यू आ जाए ना, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। समझिए बात को। अरे 45 46 में अरे क्या यार, ये रहा ना प्रॉफिट मोटिव कैपिटलिज्म एंड कमांड इकोनॉमी सोशलिस्ट, काहे लोड ले रहे हो यार। हाँ? तो मेरी बात समझो कि कॉन्सेप्ट पढ़ना और फिर एमसीक्यूज को सॉल्व करने का ट्रिक तो मैंने बता दिया। जो गलत लगता है उसको एलिमिनेट करते जाओ और फिर जो सही है उसको चुनो, है ना। मजा आया। कॉन्फिडेंस क्या बोलता है मुझे बताइए, कॉन्फिडेंस क्या बोलता है, बोलो। व्हाट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ओवर हियर, इज इट गुड, मजा आ गया, यस बहुत बढ़िया। सो दैट्स इट। आज का अपना एजेंडा, आज का अपना गोल इतना ही था कि हम लोग मिले और हम लोग क्या करें, इन सारे आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस को चैप्टर नंबर 1 के, क्योंकि अपना चैप्टर 1 खत्म हो चुका है पढ़ के, तो हम ये चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज को डिस्कस करें, राइट। यस सो थैंक यू वेरी मच गाइस। कल मिलेंगे और कल नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, है ना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, टाटा।